चलिए जानते हैं ये सीजेपी प्रोटेस्ट और दिल्ली प्रोटेस्ट आखिर है क्या। एक मजाक से शुरू हुआ आंदोलन इतना बड़ा कैसे बन गया। ये एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द ने देश के युवाओं को सड़कों पे ला दिया। दिल्ली में हजारों युवा जमा हुए, नारे लगे, विरोध हुआ और देखते ही देखते यह मामला एक बड़ा आंदोलन में बदल गया। लेकिन सवाल है, सीजेपी आखिर है क्या? क्या एक सिर्फ प्रोटेस्ट था, या फिर इसके पीछे युवाओं का वो गुस्सा जिसे लंबे समयों से दबाया जा रहा था। आज राजनामा में जानेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर दिल्ली तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनामा, जहां हम इतिहास, समाज और विचार उन घटनाओं को पढ़ते खोलते हैं जिनके पीछे छिपी कहानी अक्सर सामने नहीं आती। चलिए जानते हैं सीजेपी का सच, सीजेपी की शुरुआत कहाँ से हुई। पर आते हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाता है, ना कोई बड़ा राजनीतिक दल, ना कोई चुनावी रैली, ना कोई बड़ी पार्टी का संगठन, लेकिन कुछ ही समय में लाखों करोड़ लोग उस अकाउंट को फॉलो करने लगते हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 12 मिलियन क्रॉस कर जाता है फॉलोअर्स। नाम था सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा नाम जो सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा गुस्सा बिल्कुल मजाक नहीं है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों ने देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों को परेशान कर रखा। किसी ने सालों तक मेहनत की थी, किसी ने अपना पूरा भविष्य एक परीक्षा के भरोसे रखा था। और फिर सवाल उठा, अगर परीक्षा ही ईमानदारी से नहीं होगी तो मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा। इसी गुस्से और असंतोष के बीच सोशल मीडिया पर सीजेपी का जन्म हुआ। पहले यह सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, फिर यह अकाउंट एक कम्युनिटी बना और धीरे धीरे यह कम्युनिटी सड़कों पर उतर आया। आज देश के युवाओं के बीच वो आक्रोश दिखता है, वो अपने हक के लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्से, लखनऊ, पटना में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी के मांग से जुड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट आखिर इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया। क्या इसके लिए कोई बाहर से फंड कर रहा है, या अपोजिशन का कोई चाल है, या क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड था, या फिर यह उन लाखों युवाओं की आवाज़ थी जो लंबे समय से अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था को लेकर परेशान थे। सीजेपी प्रोटेस्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट से दिल्ली के सड़कों तक और सड़कों से सांसद भवन तक कैसे पहुंच गया। एक समय था जब किसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए राजनीतिक पार्टी चाहिए होती थी, संगठन चाहिए होता था, हजारों कार्यकर्ता चाहिए होते थे। लेकिन 2026 में भारत ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसकी शुरुआत संसद से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम से हुई। नाम था सीजेपी, या कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक युवाओं का संगठन है जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो पहली नज़र में मजाक जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा गुस्सा बिल्कुल मजाक नहीं था, क्योंकि इस गुस्से का जड़ थी नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप, परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल और उन छात्रों के भविष्य जिन्हें सालों तक मेहनत की है। और फिर यह इंस्टाग्राम अकाउंट धीरे धीरे एक डिजिटल कम्युनिटी बना, डिजिटल कम्युनिटी से एक मूवमेंट बनी और फिर हजारों युवा दिल्ली के सड़कों पर उतर आए। लेकिन सवाल है, यह आखिर सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई, और यह एक ऑनलाइन मूवमेंट जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा। गुस्सा कहाँ से शुरू हुआ। पहले हम जानते हैं भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जो नीट की परीक्षा है। लाखों छात्र, सालों की मेहनत। कई छात्रों के लिए परीक्षा सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, वह उनके सपने का रास्ता होता है। लेकिन जब परीक्षा की ईमानदारी पर सवाल उठे
तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहा, सवाल बन गया क्या मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी असंतोष के बीच सीजेपी के नाम सामने आया। सीजेपी ने नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, एग्जाम सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट के भविष्य से जुड़े सवालों को एक बड़े पब्लिक मूवमेंट में बदलने की कोशिश की। उनके मुख्य मांग में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मांग भी शामिल है। जून के शुरुआत में दिल्ली के जंतर मंतर इस आंदोलन के केंद्र बन गया। शुरुआत में प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, छात्र बैठे थे, नारे लग रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नारे लग रहे थे, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रोटेस्ट के आरोप था कि सरकार के तरफ से उनकी मुख्य मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है। और फिर एक आंदोलन का एक बड़ा चेहरा मिला, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा, सोनम वांगचुक वह हसीयत है जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बना था, जिसमें आमिर खान ने लीड रोल किया था। उनका अनशन इस प्रोटेस्ट का एक महत्वपूर्ण सिंबल बन गया। यह एक तरफ छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे, दूसरे तरफ सोनम वांगचुक अपने मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पे थे। अब यह सिर्फ एक इंस्टाग्राम मूवमेंट नहीं था, यह एक वास्तविक ग्राउंड प्रोटेस्ट बन चुका था। फिर आया 20 जुलाई। प्रोटेस्ट ने पार्लियामेंट की ओर मार्च करने का फैसला किया। मांग साफ थी, सरकार उनकी बात सुने, नीट कंट्रोवर्सी पर जवाब दे, एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा हो और स्टूडेंटों के साथ जो अन्याय हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट की ओर बढ़ते प्रोटेस्टर को दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए और इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रिपोर्टर्स के अनुसार प्रोटेस्टर को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। कई जगह प्रोटेस्टर और सिक्योरिटी फोर्स के बीच झड़प हुए। हजारों युवा जो अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछने आए थे, उनके सामने पुलिस एक्शन से हुआ। उनका सामना पुलिस एक्शन से हुआ और यहीं से प्रोटेस्ट का एक नया सवाल पैदा हुआ। आखिर छात्र अन्याय मांगने आए थे, तो क्या उनका जवाब लाठी और टीयर गैस होना चाहिए था? यही वो पल था जिसने इस आंदोलन के गुस्से को और बढ़ा दिया। सीजेपी के 3 मुख्य मांगे थे, अब इस आंदोलन के मांग और स्पष्ट हो चुके हैं। पहला मांग ये है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रोटेस्टर का कहना है कि नीट कंट्रोवर्सी और एग्जाम सिस्टम के राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है, उन छात्रों और परिवारों के लिए कंपेंसन और जस्टिस, उनके जीवन पर एग्जाम क्राइसिस का गंभीर असर पड़ा और इन स्टूडेंट के परिवारों के लिए सहायता जिन्होंने कथित रूप से इस संकट के बीच अपनी जान गंवाई। तीसरी मांग ये है कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन के जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। यानी आंदोलन अब सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं था, यह सवाल बन चुका है जिम्मेदारी किसकी है, न्याय कब मिलेगा और जब युवा अपनी आवाज़ उठाए तो क्या उन्हें सुने जाएगा। सरकार और आंदोलन के बीच टकराव। सरकार के तरफ से बातचीत की घोषणा हुई, लेकिन प्रोटेस्टर का कहना था कि सिर्फ बातचीत काफ़ी नहीं है, उन्हें कंसर्ट एक्शन चाहिए। इसी बीच सीजेपी मूवमेंट एक बड़े यूथ लेड प्रोटेस्ट में बदल गया। यह मूवमेंट सिर्फ एक संगठन का नहीं रहा, इसमें स्टूडेंट, पेरेंट्स, युवा और अलग अलग विचार के लोग जुड़ने लगे और यही इस मूवमेंट के सबसे बड़ी ताकत में थी और सबसे बड़ी सवाल भी, क्योंकि जब कोई आंदोलन इतनी तेज़ी से ऑनलाइन से ऑफलाइन पहुंचता है तो वह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रहता, वह समाज के गुस्से का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल, एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शुरू हुई कहानी जंतर मंतर तक पहुंची, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पहुंची और अब सवाल सिर्फ सीजेपी का नहीं, सवाल है क्या भारत का एग्जामिनेशन सेंटर
सिस्टम स्टूडेंट के भरोसा वापस जीत पाएगी? क्या पेपर लीक जैसे मामलों में वास्तविक अकाउंटेबिलिटी तय होगी? क्या जिन परिवारों ने अपने बच्चे को खोआ उन्हें अन्याय मिलेगा? क्या अब 20 जुलाई के पुलिस एक्शन के निष्पक्ष जांच होगी? क्या किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए? और जब देश के युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए आखिर ऐसे कौन सी स्थिति पैदा हुई कि उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। यह कहानी सीजेपी की नहीं, यह कहानी नीट कंट्रोवर्सी की नहीं, लेकिन सबसे बढ़कर यह कहानी है उस युवा पीढ़ी की जो अपने भविष्य के बारे में अब चुप रहना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं राजनामा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।